वंदे मातरम दोस्तों। मैवरिक जियोपॉलिटिक्स के आज के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें ऐसे और कंटेंट बनाने के लिए प्रोत्साहन मिल सके। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में जो ड्रामा हुआ है हावर्ड लटनिक के पॉडकास्ट स्टेटमेंट के बाद, ये सिर्फ एक रैंडम रिमार्क नहीं था। ये एक्चुअली ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर का एक नेकेड एक्सपोजर था। लटनिक, जो यूएस का कॉमर्स सेक्रेटरी है, ट्रम्प कैबिनेट का एक पावरफुल मिनिस्टर है, वो कैजुअली बोल देता है कि एवरीथिंग वाज रेडी, बस प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक कॉल चाहिए था। लेट मी शेयर माय स्क्रीन और आप इस छोटे से क्लिप को देखिए। जस्ट अलाउ मी वन मोमेंट। I said, you got to have Modi. It's all set up. You have to have Modi call the president. And they were uncomfortable doing it. So Modi didn't call. Wow. So that Friday left. तो दोस्तों, लटनिक के इस स्टेटमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि डील अटक गई। इसका मतलब ये है कि अमेरिका का रूलिंग क्लास मानता है कि भारत जैसे सॉवरेन कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को उनके ईगो के लिए फोन करना चाहिए। भारत में सेक्रेटरी का मतलब ब्यूरोक्रेट होता है, पर अमेरिका में सेक्रेटरी का मतलब होता है कैबिनेट मिनिस्टर। ऑलमोस्ट प्राइम मिनिस्टर के बाद सबसे पावरफुल डिसीजन मेकर्स। मार्को रूबियो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, पीट हेग्सेथ सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं, और हावर्ड लटनिक सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स है। मतलब ये कोई छोटा मोटा ऑफिसर नहीं है, ये ट्रम्प के कोर पावर सर्कल का बंदा है। और जब ये बंदा बोलता है कि मोदी जी ने कॉल नहीं किया, तो ये एक जियोपॉलिटिक्स का नैरेटिव बिल्ड कर रहा होता है। पर दोस्तों, सच क्या है? एमईए ने ये क्लियरली बोला है कि मोदी जी और ट्रम्प के बीच में पिछले साल 8 बार फोन पे बात हुई है। 8 बार। और ये टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आया। लेट मी शेयर माय स्क्रीन, क्लिपिंग है। इसमें इनएक्यूरेट करके एमईए ने क्लेम किया है लटनिक के उस वीडियो क्लिप का, जो हमने आपको थोड़ी देर पहले शेयर किया था। तो जैसे आप देखेंगे दोस्तों, एमईए की बहुत ही क्लियर एक स्टेटमेंट आई है एमईए से कि 8 बार पिछले साल बात हुई थी। तो ये कहना कि कॉल ही नहीं हुई, ये पॉलिटिकली कन्वीनियंट झूठ है। ये झूठ इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन अब प्रेशर में है, फ्रस्ट्रेशन में है, और उनको कुछ तो दुनिया को दिखाना है। दोस्तों, ट्रम्प का नेगोशिएशन स्टाइल समझना बहुत जरूरी है। ये कोई हार्डवर्ड केस स्टडी वाला विन विन मॉडल नहीं है। ये नेगोशिएशन नहीं करता, ये डोमिनेशन करता है। उसको सिर्फ जीतना नहीं होता, उसको ओपोनेंट को पब्लिकली हराना होता है। उसका माइंडसेट पुरातन जमाने के राजाओं जैसा है, जहां राजा गद्दी पे बैठता था और सब लोग उसके सामने झुक के सलाम करते थे। ट्रम्प भी वही चाहता है, बस रॉयल कोर्ट व्हाइट हाउस में शिफ्ट हो गया है। हावर्ड लेटनिक खुद कुछ महीने पहले बोल रहा था कि भारत माफी मांगेगा। यह स्टेटमेंट कोई स्लिप ऑफ टंग तो नहीं था, यह माइंडसेट का रिफ्लेक्शन था। आज वही बंदा बोल रहा है मोदी जी कॉल नहीं करते। तो सवाल उठता है, माफी कौन मांगता है? जो वीक होता है। और भारत तो वीक है ही नहीं इस सिचुएशन में। ट्रम्प बोलता है कि वी गेव भारत 3 फ्राइडेज, 3 हफ्ते का अल्टीमेटम। दोस्तों, एफटीए कोई अमेजोन की डिलीवरी है क्या, जो 3 हफ्ते में देयर इज अ टाइमलाइन बेसिकली एंड उसको हम मीट करेंगे? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का इंपैक्ट मैसिव होता है किसी भी कंट्री के लिए, बी इट यूएस बी इट इंडिया। इसका हमारे एंगल से अगर आप देखें तो इसका इंपैक्ट हमारे एग्रीकल्चर पे पड़ता है, एमएसएमईज पे पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट पे पड़ता है, इन्फ्लेशन पे पड़ता है। इसीलिए पीयूष गोयल जी ने जब बोला था कि वी डोंट डू डील्स विद अ गन ऑन आवर हेड, तो इसका मतलब यही है कि समय तो चाहिए होता है इतने बड़े एक ट्रेड डील को साइन करने के लिए। आप बस कनपट्टी पे बंदूक रखो और बोलो कि बॉस साइन कर लो ऑन दी डॉटेड लाइंस, दैट डजंट हैपन। अब असली इशू आता है एग्रीकल्चर का। अमेरिका का फार्मिंग मॉडल जो है वो भारत के फार्मिंग मॉडल से कंप्लीटली अलग है। अमेरिका में एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर होती है, मेगा फार्म्स, हैवी मैकेनाइजेशन, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की सब्सिडीज जाती है। जीनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होते हैं वहां के, और ग्लोबल सप्लाई चेन्स को वो इम्पैक्ट करते हैं, एंड ग्लोबल सप्लाई चेन्स का मैं कहूंगा एक इस्तेमाल होता है। भारत में फार्मिंग एक सर्वाइवल एक्टिविटी है। आज भी हम पुरातन जमाने में जी रहे हैं एज फार एज फार्मिंग इज कंसर्न। लेट्स बी ऑनेस्ट। एंड टेक्नोलॉजी बहुत ही कम है हमारे इंडियन फार्मिंग में। 60 करोड़ लोगों का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एग्रीकल्चर से
से डिपेंडेंस है। पंजाब का हो या यूपी का हो, एमपी का सोयाबीन का किसान हो या महाराष्ट्र का कॉटन का किसान, ये सब ट्रम्प के टैरिफ फ्री कॉर्न और डेयरी के सामने खड़े नहीं रह पाएंगे। सबको बर्बाद कर देगा अमेरिका का ट्रेड डील, एज फार एज एग्रीकल्चर इज कंसर्न, फार्मिंग इज कंसर्न। इसलिए भारत ने एग्रीकल्चर को रेड लाइन डिक्लेयर किया था। ये रेड लाइन कोई ईगो नहीं है, ये सर्वाइवल स्ट्रेटेजी है। अमेरिका दिखता है 1.4 बिलियन लोगों का मार्केट है, दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर बेस है। हर दिन रोटी चावल दूध तेल सब कंज्यूम होता है। ट्रम्प चाहता है अमेरिकन प्रोडक्ट्स इस मार्केट में डंप हो जाएं, ताकि उनके जो बड़े बड़े कंपनीज हैं जिन्होंने फार्मिंग रिलेटेड कंपनीज, जिन्होंने ट्रम्प के इलेक्शन कैंपेन में इलेक्शन ट्रम्प को फंडिंग दी थी, उनको अपना एक मार्केट मिल जाए। और मोदी जी को ये क्लियरली पता है। देखिए, ये मोदी जी का भी एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, अगर आपने एग्रीकल्चर या इंडियन फार्मिंग को छेड़ा तो आपकी सरकार तुरंत गिर जाएगी। और कौन सी सरकार चाहेगी कि मैं तुरंत गिर जाऊं? सो मोदी जी को ये पता है कि डंपिंग का मतलब डोमेस्टिक इंडस्ट्री का कंप्लीट डिस्ट्रक्शन होगा। इसीलिए वो रेड लाइन था। ये पूरा एपिसोड एक बड़ी स्टोरी का हिस्सा है दोस्तों। एंड ऑफ द यूनिपोलर वर्ल्ड। कोल्ड वॉर के बाद अमेरिका दुनिया का बॉस बन गया था। अब दुनिया मल्टीपोलर हो चुकी है। चाइना अपना एम्पायर बिल्ड कर रहा है, रशिया अपना इन्फ्लुएंस वापस ला रहा है, भारत एक स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग कर रहा है, और वेस्ट पैनिक मोड में है फिलहाल तो। अब यूरोप का दिखे या यूएस का दिखे, दे आर ऑल इन पैनिक मोड। ठीक है, वेनेजुएला पे, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट मदुरो को यूएस ने उठा लिया, दैट्स ओके फाइन। लेकिन आप अगर देखें तो बहुत ज्यादा उथल पुथल है वेस्ट में। ट्रम्प उस पुराने ऑर्डर को रिवाइव करना चाहता है जो ऑलरेडी मर चुका है। इसीलिए मोदी जी कॉल नहीं करते, इसीलिए भारत गन ऑन हेड डिप्लोमेसी एक्सेप्ट नहीं करता, इसीलिए भारत एग्रीकल्चर पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, और इसीलिए ही हार्वर्ड लकनिक झूठ बोल रहा है। ये सिर्फ एक ट्रेड डील की कहानी नहीं है, ये दुनिया के पावर स्ट्रक्चर के शिफ्ट की कहानी है। नरेंद्र मोदी अ, कोई एक आम आदमी तो है नहीं, वो 140 करोड़ भारतवासियों की कलेक्टिव विल है, कलेक्टिव आवाज है। और जब दुनिया बदल रही है ना दोस्तों, तो जो अपनी डिग्निटी पे खड़ा रहता है वही हिस्ट्री लिखेगा। अब हम लोग को ये देखना है कि ये ट्रेड डील साइन कब होती है। देर आर लॉट्स ऑफ इट्स एंड बट स्टिल। और बीच में तो ये भी स्टेटमेंट आया था, ये भी पता चला था हमको कि ट्रेड डील डोनाल्ड ट्रंप के टेबल पे अटकी पड़ी है। डोनाल्ड ट्रंप खुद उसको रिव्यू नहीं कर रहे हैं और उसको एग्री नहीं कर रहे हैं। तो भारत का कहां से कंसर्न आ गया उसमें? भारत अपनी तरफ से बहुत क्लियर है कि भारत को क्या करना है। जब तक ट्रेड डील्स इवन नहीं होते, तब तक भारत उस पर साइन करेगा ही नहीं। और साइन नहीं करेगा तो वहां पे ट्रंप पे प्रेशर बढ़ता जाएगा। उनके कंपनीज बेताब हो रही हैं कि भैया आपका तो 1 साल कंप्लीट हो गया, अब व्हाट नेक्स्ट? आप 2024 के नवंबर में इलेक्ट होके आए थे, ठीक है, कार्यकाल आपने फरवरी से संभाला, बट देन फरवरी भी हो गया, जनवरी चल रहा है, 1 साल हो जाएगा। सो ट्रम्प इज अंडर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डोमेस्टिक प्रेशर। ट्रम्प को ऑयल कंपनी से प्रेशर है, ट्रम्प को उनके फार्मिंग रिलेटेड कंपनी से प्रेशर है, मोन्सेंटो। सो ट्रम्प इज अंडर लॉट ऑफ प्रेशर। देखते हैं, लेट्स सी हाउ थिंग्स पैन आउट। अब कहाँ तक ये बात जाती है, वी विल सी। यहाँ पर हम अंत करते हैं आज के सेशन का। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, भारत माता की जय।